कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह से होता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे आर्मी को या फिर जुडिशरी को, तो क्या कोई सजा दी जाती है? जैसे हमारे यहाँ नया कानून आया है कि जी 5 साल के लिए जेल हो जाएगी, एक आदमी को आज कर भी दिया है, और साथ साथ फाइन भी लगा देते हैं 10 लाख का तकरीबन। तो क्या आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए, या फिर एक लोगों को आजादी होनी चाहिए बात करने की? पूरी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आजादी की, डेमोक्रेसी की और आपके हक की, आपके राइट्स की। लेकिन एज अ आर्मी मैन मैं ये भी आपको बड़ी डिमांड करता हूं कि जो देशवासी अपनी सेना की इज्जत ना रख पाए, आई थिंक दे डिजर्व समथिंग। ये प्रोपोगंडा नहीं चलेगा कि जस्ट बिकॉज यू फील कि आर्मी इज बैड, आर्मी इज बैड। अल्टीमेटली किसी भी देश की हो, कैसी भी हो, आर्मी वो है जो आपको आपके देश में शांति से रहने की आपको आजादी देता है, और उसी आजादी में आप बोल पाते हैं। सो आई थिंक criticism of army should be reduced. Be a good patriot. Now coming to judiciary, yes, why not? जुडिशरी के लिए भी मेरा सेम है, क्योंकि अगर जुडिशरी इवेलुएट कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, कमेंट कर सकती है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो भाई साहब आपके डिसीजन को फिर पब्लिक क्यों ना इवेलुएट करे? आपने कुछ गलत किया है? द बेस्ट पार्ट, आई कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम इंडियन आर्मी, कि बेस्ट पार्ट इन इंडियन आर्मी इज कि अगर आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे अपने देशवासी, वी डोंट रिएक्ट, वी आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। मैं ये भी कहूंगा कम से कम कि हम वी आर नॉट इवन अलाउड टू रिएक्ट। बट एट द सेम टाइम एक बड़ा लाइव एग्जांपल है, एक हमारी बहुत बड़ी पार्टी है जो हमारे देश में काफी सालों से सत्ता संभाले हुए थी, उसने इंडियन आर्मी को चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हर बात पर। आज आप देख रहे हैं वो पार्टी कहां है, कहां एक वो थंपिंग मेजोरिटी पर हुआ करती थी, और कहां आज वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पा रही। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है कि चीजों को गलत बताना, अपने फेवर में बताना, जो भी सत्ता में है उसके अगेंस्ट बताना। बट ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको राइट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, तो श्रीमान जी आपका ड्यूटी भी है कि आप गलत तरीके की खबर अपनी फौज, अपनी जुडिशरी, अपनी कंट्री के बारे में नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये कोई मनमानी हो, अगर आपका हक है तो क्या आपको लगता है मेरा हक नहीं है? मैंने अगर कोई गलत काम किया है, देयर इज अ कोर्ट, आप जाइए ना कोर्ट पे। ये सोशल मीडिया पे आप कौन होते हैं मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले? सही, यानी सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात है और सच्ची बात है तो वो कहने में तो कोई हर्ज नहीं है सर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या चाहे वो आर्मी के लोग हो। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज मुझे और बताइए कि बहुत बार कहा गया, जब जनरल बाजवा थे उन्होंने भी कहा और उनके बाद भी बात होती रही कि 20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रखकर भारत से बात करनी चाहिए, ट्रेड भी करना चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए, आना जाना भी होना चाहिए, कश्मीर इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो डिस्कस ना किया जाए। आप एग्री करते हैं ऐसा होना चाहिए, इससे कुछ बेहतरी आएगी? देख लो, क्या कश्मीर इशू एक लाइव इशू है या एक डेड इशू है? और दूसरी बात है कि जब इस किस्म के इश्यूज होते हैं तो दुनिया में कितनी मिसालें मौजूद है कि उन्होंने एक ऐसा इशू को जो कि इंटरनेशनल फोरम पर हो और जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान काफी तलखी और वार्स रहे हों, कि उसको उसके पब्लिक या उसके जो ग्रेटर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे कि इसको अभी फ्रीजर में रखो और फ्रीजर के बाद इसको हम निकालेंगे। दो, कि हमारे यहाँ ये हुआ है कि जब 65 की वार हो रही थी तो हमारा ये एक नैरेटिव था कि हमने डीप फ्रीज करना है, और जब डीप फ्रीज करने के ताकि दुनिया के अटेंशन में आ जाए, इसलिए कि दुनिया इसको अटेंशन नहीं दे रही थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जाए। तो वक्तन फवक्तन ऐसे इश्यूज को आपकी आवाज नहीं आ रही जी सर। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी है, जी इंडस वाटर ट्रीटी है,
तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी बार बार जब उस पर डैम बनता है तो अगेन लाइव हो जाता है। जब पानी का मसला या वहां से पानी छोड़ा जाता है फिर भी वही हो जाता है। जब यहाँ पर किसानों पर पानी कम हो जाता है फिर भी वो लाइव हो जाता है। तो ऐसे जो इशू होते हैं जो कि इंसानों के साथ उसका ताल्लुक हो, और जो उनकी आजादी की बात हो रही हो, उनका जो प्लेबिसाइड की बात हो रही हो, या कोई मुत्तहिदा के करारदाद की बात हो रही हो, या वहां पर जो इंसानी हुकूक के लाफर्जी की बात हो रही, तो उसको कोई इस तरीके से साइड लाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये बात है कि उसके लिए एक ऐसा टाइम फ्रेम कि दोनों मुल्क एग्री कर जाए, जिस तरीके से चुनाव फार्मूला था कि 10 साल के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके जो फैक्टर्स है या इसके जो प्रिंसिपल्स है उसको रफ्ता रफ्ता दोनों हुकूमतें उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और 10 साल बाद इसका जो फाइनल है वो निकल आया जाएगा। तो मेरे ख्याल में उस किस्म की चीज तो हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड दोनों मुल्क उसके लिए तैयार हों। बिल्कुल जी। कर्नल साहब क्या कहेंगे आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये पॉसिबल है कि कश्मीर को 10 साल के लिए जो है डिस्कस ना किया जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान आगे बढ़े और दोस्ती नहीं मगर ट्रेड करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें? पॉसिबल है, आपको लग रहा है? आज से 5 साल पहले आरजू जी, आपने कभी सपना भी लिया था कि आपके एक ब्रिगेडियर साहब इंडिया के एक कर्नल साहब के साथ ढंग से पेश आकर बात कर लेंगे? आपने कभी ऐसा सपना लिया था, सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता था। आपके और मेरे बीच में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, हर जगह पर ब्लेम गेम होती थी। आपके यहाँ अगर एक पटाखा भी बज गया तो ये इंडिया ने बजाया है, और अगर हमारे यहाँ किसी ने अगर पलक भी झपक ली तो वो सिर्फ पाकिस्तान ने किया है। आजकल क्यों नहीं हो रहा? आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा। आपके यहाँ अभी वो बम फटा, उसमें काफी लोग हताहत हो गए। आपने तो कभी नहीं बोला कि नहीं नहीं ये तो इंडिया ने ही किया है। बिकॉज वी ऑल आर ग्रेजुएटिंग, हम लोग सब बड़े हो रहे हैं। अवेयरनेस आई है सर, मीडिया ने अवेयरनेस दी है बहुत। मैं वही बोल रहा हूँ ना। कैसे? आप बताइए। आप विटनेस हैं, आप विटनेस हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात किया करते थे कि आजकल उसी तरीके से हो रही है, गाली गलौच हो रही है, एक दूसरे की सिर्फ टांग खींची जा रही है। नहीं, आजकल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कश्मीर के मसले पर जरूर 74 साल का अगर एक्सपीरियंस इंडिया और पाकिस्तान समझदारी से देखे, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। आपको 2 सेब फालतू नहीं मिले, मुझे कोई 2 प्लम्स फालतू नहीं मिले, या काजू और बादाम नहीं मिल गए फालतू। कुछ नहीं हुआ। आप प्लेबेसाइट की बात करें, आप पता नहीं टेररिज्म की बात करें, क्या करें क्या ना करें, मिला कुछ नहीं। इसलिए मेरी सोच है कि दोनों कंट्रीज जब तक ये ऑफर नहीं करेंगे, हम कोई कंडीशनल बात नहीं कर रहे। अरे भाई, बात करोगे तभी तो कंडीशंस आएंगी। अगर मैंने और चाइना ने यही अगर फॉर्मूला लगाया होता, हमारे 16, 17, 18 राउंड ऑफ टॉप कैसे हो जाएंगे? होंगे ही नहीं। द बिगेस्ट एग्रीमेंट इज कि हम अगली बार बैठकर बात करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। उस समय ये लगा दूं, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ जी, कि मैं लगा दूं कि चलिए जी, हम तो बात करना चाहते हैं। बाजवा साहब को अपने टेन्योर के एंड पर याद आ रहा है कि यस, हम 10 साल 20 साल, मैं कह रहा हूँ 10 साल 20 साल क्यों, पहले 6